कि ससुराल में कदम रखने से पहले ही दुल्हन की मौत हो गई। जिस घर में दुल्हन की डोली जानी थी उसी घर में दुल्हन की अर्थी जाएगी। क्रेटा गाड़ी की डंपर के साथ एक जोरदार टक्कर हो जाती है और एक बड़ा हादसा वहां पर हो जाता है। इंसानियत और मानवता से आपका विश्वास उठ जाएगा। दुल्हे ने बताया कि 10 मिनट तक लोग तमाशा देखते रहे, किसी ने हमारी कोई सहायता नहीं की। अपनी पत्नी को लेकर के जाने लग रहा था हॉस्पिटल में, तो उसकी गोद में ही दुल्हन ने दम तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैप्शन आपने पढ़ ही लिया है कि ससुराल में कदम रखने से पहले ही दुल्हन की मौत हो गई। साथियों, बुधवार से ही मीडिया, सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो, जो ये न्यूज है, लगातार अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है, लगातार ये वीडियो वायरल होने लग रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा साथियों, थंबनेल में आपने पढ़ भी लिया है कि इंसानियत और मानवता बिल्कुल मर गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है आज के टाइम पर। उन लोगों की, किन लोगों की बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि भाई देखो, इंसानियत जिंदा भी है, लेकिन कुछ लोगों की जो इंसानियत है और मानवता है वो मर भी गई है। ये आपको बताना चाहूंगा कि मैं नरेंद्र, जो राजस्थान का बेटा है, उसकी हरियाणा की बेटी खुशबू के साथ शादी हो जाती है। 7 फेरों के बंधन में बंद करके खुशबू अपने ससुराल जाने लग रही थी कि अचानक बुधवार को सुबह 7 बजे सालासर नेशनल हाईवे के ऊपर क्रेटा गाड़ी में बैठी थी खुशबू और नरेंद्र। वो अपने ससुराल में जाने लग रही थी, लेकिन अचानक रास्ते में सालासर नेशनल हाईवे के ऊपर कार्य चलने लग रहा था, जिसको लेकर के एक तरफ की जो गाड़ियां हैं उनका आना जाना बंद कर रखा था। तो सामने से क्रेटा गाड़ी की डंपर के साथ एक जोरदार टक्कर हो जाती है और एक बड़ा हादसा वहां पर हो जाता है। साथियों, मुख्य बात यह है कि मैं आपको वो बताऊंगा जिसको सुनकर के आपकी नींद उड़ जाएगी, इंसानियत और मानवता से आपका विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि जैसे ही जब डंपर और गाड़ी में जब टक्कर हो जाती है, तो जैसे दूल्हे ने बताया, बाद में बताया, उसने न्यूज से भी बातचीत जब हुई, कार ड्राइवर ने बताया कि 10 मिनट तक लोग तमाशबीन बने रहे। जब एक्सीडेंट हुआ तो जैसे तैसे करके दूल्हा और जो ड्राइवर है वो गाड़ी से बाहर निकले। और उस टाइम पर यह नहीं पता था कि जो दुल्हन, उस टाइम पर भी कुछ जो सांस थे दुल्हन खुशबू के, वो बाकी थे। उस टाइम पर वो जीवित थी, लेकिन 10 मिनट तक लोगों ने क्या किया पता आपको? 10 मिनट तक लोगों ने मोबाइल में वीडियो बनाई, लोगों ने फोटो खींचे। जिन लोगों ने वहां पर वीडियो बनाई, 10 मिनट तक उनकी सहायता नहीं की, उन लोगों की इंसानियत और मानवता साथियों बिल्कुल मर गई है। क्योंकि इंसान का पहला नैतिक कर्तव्य है, जब भी देखो, प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे वो लोकल रोड की बात करें, लेकिन आपका और हम सब का नैतिक कर्तव्य की यही बनता है कि सबसे पहले हम उनकी सहायता करें, उनको गाड़ी से बाहर निकाले, ये पूछे कि आप ठीक है या नहीं है। उनको ज्यादा चोट यदि लगी है तो उनको एम्बुलेंस बुला करके या अपनी खुद की गाड़ी से उनको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाए, ताकि उनकी जो जान है वो बच सके। लेकिन दूल्हे ने बताया कि 10 मिनट तक लोग तमाशा देखते रहे, किसी ने हमारी कोई सहायता नहीं की। 10 मिनट के बाद जैसे तैसे करके वो गाड़ी से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, पुलिस के पास फोन किया। मौके पर वहां पर जो सीकर नजदीक जो थाना लगता है, वहां की जो पुलिस भी वहां पर पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची। लेकिन जब दूल्हा अपनी पत्नी को लेकर के जाने लग रहा था हॉस्पिटल में, तो उसकी गोद में ही दुल्हन ने दम तोड़ दिया। 6 किलोमीटर हॉस्पिटल से पहले ही जो खुशबू है, हिसार जिले की बेटी, हरियाणा की बेटी ने दम तोड़ दिया। साथियों, आप खुद सोच सकते हैं कि एक बड़ा जब हादसा होता है और जो लोग वहां पर वीडियो बनाने लग रहे थे, जो फोटो खींचने लग रहे थे, उनके बारे में आपने अपनी राय रखनी है साथियों। कि आज के टाइम पर कि भाई ये मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग डूबते व्यक्ति को बचाने का काम नहीं कर रहे, वहां पर डूबते व्यक्ति की वीडियो बनाने लग रहे हैं। एक सामने एक बेटी गाड़ी में दम तोड़ने लग रही है, उसकी वीडियो बनाने लग रहे हैं, कि उसको बचाने का कार्य करने लग रहे। साथियों, खुद सोच सकते हैं कि हमारी सोच कहां से कहां आ गई है। करीबन 1 साल पहले हमारे सामने, मैं दिल्ली से रोहतक की तरफ आने लग रहा था, तो उस टाइम पर मेरे सामने एक बस पलट गई थी। तो सबसे पहला जो नैतिक कर्तव्य मेरा यही बनता था कि सबसे पहले ही हमने जाते ही
सभी जो सवारियां थी उनको बाहर निकलवाया, सबसे ये पूछा था कि आप ठीक है। जिसको भी चोट लगी थी उनको निजी वाहनों में, जो वहां पर, क्योंकि नेशनल हाईवे था, निजी वाहन लगातार वहां पर रुकने लगे थे, निजी वाहनों में बैठा करके रोहतक पीजीआई में भिजवाया था उस टाइम की। वो वीडियो भी हमने ग्राउंड मीडिया पर बाद में डाली थी, जो वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा था। लेकिन नैतिक कर्तव्य यह था हमारा कि पहले जो सवारियां हैं, जो सामने कोई एक्सीडेंट यदि हो जाता है, पहले सवारी को बचाओ, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाओ। बावजूद उसके एक संदेश के तौर पर वीडियो होती है कि इंसानियत और मानवता है जो जिंदा रखनी है। साथियों, नरेंद्र के बारे में बताना चाहूंगा। राजस्थान का जो नरेंद्र है, उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है। खुशबू के बारे में बताना चाहूंगा। खुशबू की अन्य 5 बहनें भी है, कुल मिलाकर के 6 बहनें हैं। पिता खेतीबाड़ी और किसान है उनके पिता, खुशबू के पिता, और किसानी कौम से है। साथियों देखो कितना दुख होता है, चाहे वो एक्सीडेंट किसी का भी हो, लेकिन एक परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। लगातार 10 से 15 दिनों तक जो दुल्हा दुल्हन का परिवार है वो खुशियां मनाने लग रहा है, और उनको नहीं पता था, उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी, उन्होंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हादसा उनके साथ हो जाएगा। फिलहाल तक की खबर यह है कि पोस्टमार्टम, जो खुशबू है उसका पोस्टमार्टम हुआ है और परिवार वालों को डेड बॉडी दे दी गई है। ससुराल और मायके दोनों की रजामंदी से जो अंतिम जो संस्कार है खुशबू का, वो ससुराल में ही हुआ। साथियों, ये कुछ जो जानकारी है मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुधवार सुबह 7 बजे का यह हादसा था, और लक्ष्मणगढ़ तहसील के बाटला जो नाव गांव है, वहां का नरेंद्र रहने वाला था। और कोई हिसार, कोई सिरसा की जो बेटी है वो बताने लग रहा है, भाई देखो कहीं की भी हो, और जब यह हादसा होता है इंसानियत मानवता के नाते तो काफ़ी दुख होता है। मेन उद्देश्य हमारा यही है वीडियो बनाने का कि साथियों, इस प्रकार यदि कोई हादसा, क्योंकि प्रत्येक दिन हजारों हादसे होते हैं, तो यदि आपके सामने यदि कोई ऐसा हादसा होता है तो हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पहला नैतिक और इंसानियत और मानवता धर्म आपका यही बनता है कि आप उन सवारियों की हिफाजत करें। आप उनको अपने वाहन में बिठा करके, आप देखो कितना भी जरूरी आपकी मीटिंग हो, कितना ही जरूरी आपका काम क्यों ना हो, लेकिन यदि किसी की जान बचती है, आपको भले ही कितना भी नुकसान क्यों ना हो, लेकिन किसी की यदि जान बचती है तो वो धर्म कहलाता है। लेकिन आप मोबाइल लेकर के वहाँ वीडियो बनाने लग जाते हैं, वहाँ फोटो खींचने लग जाते हैं, वो तो कहीं आप ये मान ले आप कि आपकी इंसानियत और मानवता वहाँ पर ख़त्म हो गई है। आप डूबते व्यक्ति के, यदि आपको तैरना आता है तो यदि आपकी आंखों के सामने यदि कोई डूब रहा है तो वहाँ पर उसको भी नहीं बचाएंगे, क्योंकि आपकी इंसानियत और मानवता बिल्कुल खत्म कर दी है। तो वही इंसानियत और मानवता के नाते इस वीडियो को अभी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी राय रखनी है। खुशबू और नरेंद्र दोनों के दोनों भाई काफ़ी होशियार थे पढ़ाई में, सरकारी नौकरी की दोनों तैयारी करने लग रहे थे, कंपटीशन की तैयारी करने लग रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि जिस घर में दुल्हन की डोली जानी थी उसी घर में दुल्हन की अर्थी जाएगी। परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था। सुनकर के भी, कोई भी इस खबर को जब सुन रहा है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आत्मा रोने लग रही है। ये काफी व्याकुलता दिल को जो झकझोर कर देने वाली ये खबर है। साथियों, फिलहाल वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।